हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से एक बहुत ही अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए प्ले करने वाला है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अपने इस काम को जिसे उन्होंने ज्वाइन किया है, अपना करियर जहाँ पे वो सर्च आउट कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से लोगों को यानी नए नए लोगों को इस बिजनेस में हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज लोगों की हमारे पास आती रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा, बहुत से लोगों ने मेरे से इस चीज़ की डिमांड भी करी कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमें ये जानकारी मिल जाए कि किस तरह से हम मैक्सिमम लोगों की या फिर नए नए लोगों की हेल्प करके उनको अपने साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल FFF यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस और हर्बल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देकर के आपकी सेवा में आता रहता हूं। तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इस बिजनेस में हम दो तरह से लोगों को अपने साथ में शामिल कर सकते हैं या फिर इन्वाइट कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ऑफलाइन है, दूसरा तरीका आपका ऑनलाइन है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन हम उसको बोलते हैं जब हम किसी से लाइव जाकर के मिलते हैं, उसको लाइव डेमो देते हैं, लाइव उसको प्रोडक्ट का टेस्ट कराते हैं, लाइव उसको टेस्टिमोनी शेयर करते हैं और लाइव उसको अपने बिजनेस में, अपने इस जर्नी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। उससे मिल करके, उससे बात करके, उसकी फैमिली से बात करके, उस तरीके को हम लोग ऑफलाइन तरीका बोलते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ऑनलाइन है। ऑनलाइन में हम लाइव जाकर के किसी से नहीं मिलते हैं, सारा काम हमारा ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या फिर अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, या फिर जूम कॉल पर उनसे बात करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। तो ये दो तरह से हम लोगों को आज की डेट में इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर शामिल कर सकते हैं। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है, किस तरह से आप काम करने में ज़्यादा अपने आप को आप अच्छा महसूस करते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो या फिर ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप दोनों में से किस तरह से नए लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपके साथ में दोनों माध्यम पे बात करूंगा, फिर आपको जिस तरह से, जिस तरीके में आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस तरीके को यूज़ करके इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ऑफलाइन तरीके की बात करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन में किसी से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमें उससे कॉल करके उससे अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर उससे बात करके हमें उससे टाइम लेना है कि हम कब किस समय उसको अपने इस हर्बल लाइफ जर्नी के बारे में हम बता सकते हैं और उससे यहाँ पे आने का उसको इनविटेशन दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप उसको व्हाट्सएप या फिर कॉल करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी को फर्स्ट कॉल करें इस बिजनेस के लिए बात करने को, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी कॉल कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप पहली ही कॉल में उसको सारी हिस्ट्री समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। आप कोशिश कॉल पे, आपकी कॉल जो होनी चाहिए वो कम से कम शब्दों में आपके थ्रू, अपने जिस भी गेस्ट से आप मिलने जा रहे हो, आपके थ्रू केवल उससे लिया हुआ टाइम के लिए आपकी ये कॉल होनी चाहिए कि सर या मैडम कब आप टाइम दे सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी क्यूरियोसिटी पे काम करना है, आपको इस कॉल पे कुछ ऐसा बोलना है, कुछ ऐसे एक्साइटमेंट वाले वर्ड यूज़ करने हैं
जिससे सामने वाले को ये मैसेज जाना चाहिए कि हो ना हो फला बंदे के पास जिसने मुझसे मिलने की बात करी है, कोई ऐसा ऑप्शन ज़रूर है जिससे वो इतना कॉन्फिडेंटली मेरे से बात कर रहा है, मेरे से बात करने के लिए टाइम मांग रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि एक बार उससे मिल लिया जाए या फिर मिलने के लिए हम उसे टाइम दे दें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कॉल पे ही सारी बात पहली बार में समझाने की कोशिश करते हैं तो कॉलर अक्सर बोर हो जाता है, वो आपको टालने की कोशिश करने लगता है। तो आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में उससे आपको अपनी फर्स्ट कॉल में मिलने का अपॉइंटमेंट सेट करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप उससे बात करने के लिए जाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि वो बंदा कहाँ पे बात करने में आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कुछ लोगों का कंफर्टेबल जोन उनके ऑफिस में हो सकता है। कुछ लोग जब ऑफिस से अपने घर जाते हैं तो घर पे अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स फॉर्मेट में फील करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सामने वाले से बात करके ये रियलाइज़ कर लेना है कि सामने वाले से जब हमें मिलने जाना है तो हमें किस जगह पे और कहाँ पे उससे मुलाकात शेड्यूल करनी है, कहाँ पे हमें उससे मिलना है। और हमेशा जब भी आप उनसे मिलने के लिए जाएं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे फॉर्मेट में दिखना चाहिए कि लोग आपको एज अ वेलनेस कोच या एज अ फिटनेस कोच एक्सेप्ट कर सकें। आपके मोबाइल में प्रॉपर बिफोर आफ्टर के रिजल्ट लोगों के होने चाहिए, आपका भी रिजल्ट होना चाहिए। आपके साथ में BMI मशीन होनी चाहिए। आपके मोबाइल में कुछ फ्लायर या फिर लाइव ऐसे कुछ फ्लायर जिसमें आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करने जा रहे हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के फ्लायर होने चाहिए। अगर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करने जा रहे हैं तो आपके पास वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के फ्लायर होने चाहिए। दूसरा, आपकी BMI मशीन आपके पास होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आप उनसे जितना बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में या जितना बेहतरीन आप डेमोन्स्ट्रेशन उनको देने वाले हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होने वाले हैं। आपको उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको प्रोडक्ट को टेस्ट कराना है। लेकिन साथ में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जब भी आप किसी को फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट आप टेस्ट कराते हो, आप भी उसके साथ में को टेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन कस्टमर को हम प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कराते हैं या फिर अपने गेस्ट को हम प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कराते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप अपने साथ में खुला हुआ प्रोडक्ट लेकर के जाएं और सामने वाले को उसका टेस्ट ज़रूर फील कराएं। क्योंकि सामने वाले को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पता नहीं किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, दवा या मेडिसिन उसको गलती से ना समझ बैठे। और दूसरी गलती में हम ये करते हैं कि अगर हम सिर्फ सामने वाले गेस्ट को प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं और हम उसके साथ में टेस्ट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि सर मैं खा के आया हूँ या मैं पी के आया हूँ, तो सामने वाले की को ये मैसेज जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये खुद तो टेस्ट कर नहीं रहा है और हमसे टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से आपका एक नेगेटिव थॉट उसके मन में जनरेट होती है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा सामने वाले के साथ में प्रोडक्ट को उसके घर पे बैठ करके या फिर उसके ऑफिस में बैठ करके आपको टेस्ट करना है। और जब तक कि आप उसके साथ प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो इस बहाने आप उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे। जब भी हम दोस्तों किसी से बात करें तो हमें हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सामने वाले के बेनिफिट के बारे में हमेशा सोचना है। हम कभी भी ये सोच करके उससे बात मत करें कि ये अगर नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा या हमारा काम नहीं चलेगा और इसके ना आने की वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या इसके आने की वजह से हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि जब हम ऐसी मेंटेलिटी के साथ किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमसे कहीं ज़्यादा चालाक होता है। वो उसके मन में हमको लेकर के कुछ ऐसी थॉट आने लगती है कि शायद ये मुझे टोपी पहनाने के लिए आया है, तो वो चाह करके भी आपके साथ शामिल नहीं होगा। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती है कि वो एक बार को अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी वजह से आपका किसी भी तरह का फ़ायदा होते देख वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी सामने वाले से बात करनी है हमेशा उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी इनकम के बारे में आपको बात करनी है। और ये भी गलती आपको नहीं करना है कि अगर आप किसी से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने गए हैं
तो वहाँ पे आपको वेल्थ यानी इनकम की बात बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उससे हेल्थ के साथ साथ में आप इनकम या वेल्थ की बात करने लगते हो तो वो उसके मन में तुरंत ये थॉट आएगा कि हो सकता है कि ये इसी तरह का काम हो, लोगों को जोड़ने का, लोगों को अपने साथ में लाने का। तो उसके मन में कुछ निगेटिव थॉट आपको आपके काम को लेकर के जाएंगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप किसी से बात करने जाएं तो आपको केवल हेल्थ की बात करना है। हाँ, अगर किसी से वेल्थ की बात करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की बात करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही लोगों की हेल्थ को अच्छा करने का, लोगों को उनकी फिटनेस गोल की तरफ ले जाने का है। हमेशा अपना विजिटिंग कार्ड अपने साथ में रखें। विजिटिंग कार्ड में ये आपके विजिटिंग कार्ड को देख करके सामने वाले को ये रियलाइज होना चाहिए कि एज अ फिटनेस कोच, एज अ वेलनेस कोच आप इस काम को करते हो। और हो सकता है आज की डेट में वो आपका कंज्यूमर ना बने, लेकिन अगर आपका विजिटिंग कार्ड उसके पास रहेगा तो आने वाले टाइम में उसको जब भी हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी या इस प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन करना चाहेगा, आपका विजिटिंग कार्ड अगर उसके पास होगा तो सबसे पहले वो आपको ही कॉल करेगा। और एक टूल मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं कि आप कोशिश ये करिए कि सामने वाले के मोबाइल में आप अपने नंबर को सेव कराने की कोशिश करिए। आप ऐसे करके उससे बोल सकते हैं कि सर मैं आपको मिस कॉल दे रहा हूं, आप मेरा नंबर वेलनेस कोच या फिर फिटनेस कोच के रूप में आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, जिससे भी वो जब भी आपके नंबर को देखेगा उसको उसके मन में ये थॉट आएगी कि हमारे पास या ये फला बंदा जो आया था ये वेलनेस कोच या फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास बात करने के लिए आया था। तो अगर उसको कभी भी आपकी वेलनेस की या हेल्थ की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको डायरेक्ट कॉल करने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, ऑफलाइन काम करने के बारे में कुछ और डीएमओ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे डीएमओ से मतलब हमारा डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन से है। ये सारे ऑपरेशन करके हम नए नए लोगों को अपने साथ में शामिल कर सकते हैं या फिर इनवाइट कर सकते हैं। आप हेल्थ कैंप लगा करके, बड़े बड़े पार्कों में आप हेल्थ कैंप लगा सकते हो, स्कूल कॉलेज में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे, मॉल के बाहर वगैरह आप लोगों से परमिशन लेकर के आप वहाँ पे हेल्थ कैंप लगा सकते हो। फ्री बॉडी चेकअप का आप ऑप्शन दे सकते हो। वहाँ पे एक बीएमआई मशीन रख करके आप सैकड़ों लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप के नाम पे आप उनका बीएमआई करके आप उनको अपना फ्लैट दे सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि आप किस तरह से उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और इस तरह से आपको मैक्सिमम नंबर्स पे काम करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा, मैक्सिमम लीड्स आपकी जनरेट हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग अपने दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, जो है ऑनलाइन काम करने का तरीका। तो दोस्तों, ऑनलाइन काम करने में हमारा मोबाइल सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मोबाइल का व्हाट्सएप हमारा एक टूल साबित हो सकता है। हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर भी आप काम कर सकते हो। आप अपना यूट्यूब चैनल बना करके भी लोगों को अपने बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बता सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डीएमओ यानी कौन सा टूल ज़्यादा पसंद है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपने उसी डीएमओ या फिर उसी टूल पर काम करें जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल पाते हों। आप किसी को देख करके उसके जैसा काम करने की कोशिश ना करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि हो सकता है कि आपका कोई साथी या फ्रेंड या कोई आपका स्पॉन्सर, अपलाइनर या डाउनलाइन, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के पे चल करके या सोशल मीडिया पे यूट्यूब को यूज़ करके या फिर फेसबुक को यूज़ करके या फिर इंस्टा को यूज़ करके वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए वो टूल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले कर रहा हो। लेकिन आप अपने आप को अगर वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो केवल उसको देख करके कि वो कर रहा है तो मैं भी केवल वही करूँगा, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिए। जी हाँ दोस्तों, हर एक का अपना एक कंफर्ट जोन होता है और अपना एक वर्किंग स्टाइल हो सकता है।
हो सकता है आपके फ्रेंड को या आपके नोन को जो टूल ज़्यादा हेल्प कर रहा हो उनको आगे बढ़ने में, हो सकता है आपके लिए वो टूल ज़्यादा पावरफुल फिलहाल के लिए ना हो। तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कि आप जिसमें ज़्यादा सक्षम हैं, आप जिसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, आप उस तरीके पे काम करने की कोशिश करिए। हाँ, ये मैं सजेशन आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन में, इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो किसी भी डीएमओस पर आप डेडिकेट होकर के केवल बैठे मत रहिए। आपको क्या करना है, ऑफलाइन काम भी करना है, ऑनलाइन काम भी करना है, फेसबुक पर भी काम करना है, व्हाट्सएप पर भी काम करना है, इंस्टा पर भी काम करना है, हो सके तो यूट्यूब पर भी काम करना है। हमें हर सोशल मीडिया के पार्ट को अपने इस काम में शामिल करना है अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक की हम रीच हो सकें, हम पहुंच सकें। आपको हर जगह अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाना है, हर प्लेटफॉर्म पर आप नज़र आने चाहिए। लोग जहां भी खोलें, जहां भी जाएं, वहां पे हर एवरी प्लेस पर वो आपकी मौजूदगी को ज़रूर दर्ज करें। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी टूल पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो उस टूल को आपको प्रॉपर टाइम देना है। आपको निगेटिव थिंकिंग मन में नहीं लाना है, निगेटिव थॉट्स को मन में जनरेट नहीं होने देना है। हो सकता है कि आपका आज का किया हुआ काम आपको क्विक रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन आपको थक हार करके छोड़ नहीं देना है। कम से कम शुरू के 90 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इस 90 डेज की इम्पोर्टेंसी के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में सर्च करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, कॉन्स्टेंटली बने रहना है। आपको आज का किया हुआ काम और ख़ास करके 90 डेज़ के अंदर किया हुआ काम आपको आफ्टर 90 डेज़ दिखना शुरू होगा, और उन 90 डेज़ का काम आपको उसके बाद के 90 डेज़ में दिखना अक्सर शुरू होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप लगातार कॉन्स्टेंटली काम को कर रहे हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। सपोज करिए अगर आप सोशल मीडिया पे भी काम करना आपने हाल ही में शुरू किया है, तो पहले लोग आपकी एक्टिविटीज़ पे वॉच करेंगे, आपके कामों पे, आपके पोस्ट पे नज़र डालेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की वो आपको सर्च करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। मैं आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्स्टेंटली काम करना है। दोस्तों, एक बात मैं और अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसकी पावर को बहुत ज़्यादा फील किया है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस बिजनेस में अपने आप को सक्सेस देखना चाहते हो तो आप ये 3 बातें मेरी ज़रूर से ज़रूर मान लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो पहले नंबर पे कि आपको 90 डेज, स्टार्टिंग के 90 डेज कंटिन्यू अपने काम को करते रहना है। दूसरा यह है कि इन 90 डेज में अपना टाइम यहाँ पर आपको ज़रूर देना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 24 आवर्स में से कम आप इसे डेली 2 आवर्स देने का प्लान ज़रूर करिए। इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 2 आवर्स डेली आपको यहाँ पे ज़रूर देना है। तीसरा फार्मूला ये है कि आपको डेली कम से कम 5 नए लोगों से बात ज़रूर करना है। अगर आप ये तीनों काम करेंगे तो आप देखोगे कि आपका इस काम को, आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। जब डेली 5 पीपल इन अ डे एंड 2 आवर्स डेली एंड 90 डेज के फॉर्मूले पर जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप बिलीव करिए कि आप बहुत ही जल्दी अपने आप को सक्सेस जोन में पाओगे। 5 पीपल इन अ डे पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो उस हमारे चैनल में जाकर के आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग नए गेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो फिलहाल आपको अवॉइड करना है। हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हम किसी तरह से उसको वन शॉट में दे भी देते हैं तो सामने वाला ये सोचता है कि यार इतना ज़्यादा बजट हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। वो अगर पहली बार में किसी तरह से आपसे ले भी लेता है तो वो ज़्यादा दिनों तक कि उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरू में कम प्रोडक्ट से आप उसके रिजल्ट को लाने की कोशिश करिए। जब वो प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, उसे यूज़ करेगा,
जब उसको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ रियली ये प्रोडक्ट काम करता है, देन आप उसके प्रोडक्ट में चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ देने के बजाय आप स्मॉलर, कम से कम प्रोडक्ट से उसकी शुरुआत करिए। शेक, फ्रेश प्रोटीन के कॉम्बो से आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। उसको अपने शेक की मैजिक का पता उसको चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सामान कि आप सर ये भी ले लीजिए, आप वो भी ले लीजिए, आप ये भी ऐड ऑन कर लीजिए, ऐसे करके हमने ढेर सारा उसके केस में प्रोडक्ट ऐड ऑन कर दिया और फिर फाइनली उसने बजट को देख करके या तो हमें मना कर दिया या फिर अगले महीने से उसने हमें क्विट कर दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लेकर के उसको कम से कम प्रोडक्ट से आप यहाँ पे शुरुआत कराइए। दोस्तों एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि आपको एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनर या एक्टिव लिसनिंग से हमारा मतलब यह है कि जब भी हम किसी से बात करें फर्स्ट टाइम में, चाहे हमारा नोन हो या फिर नया पर्सन हो, तो हमें हमेशा उसको बोलने का मौका देना है और उसको जब भी वो बात करे तो हमें बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना है। ऐसा ना हो कि वो कोई बहुत ही मेजर परेशानी अपनी कोई बता रहा हो और हम अपनी धुन में रहते हुए उसकी बातों को इग्नोर करके हम फिर से अपने ही बारे में बात करे चले जा रहे हैं। तो वो जो भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, ये सोच करके कि ये मेरी बातों पे तो ध्यान दे नहीं रहा है, अपनी बोले जा रहा है, अपनी बके जा रहा है। तो आपको हमेशा एक्टिव लिसनर बनना है। हो सकता है जब आप उसको ध्यान से आप सुनो तो वो बातों बातों में आपको कुछ ऐसे अपने सीक्रेट बताए कि कभी उसने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसको रिजल्ट आया है या नहीं आया है, या कभी किसी ने उसको रेट ज़्यादा बताया है, या कभी उसको किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। तो हमें क्या करना है कि उसको बहुत गहराई से अच्छे से उसको एक्टिव लिसनिंग करना है, उसकी बातों को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। हमारी क्लोजिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है जिससे हम बात करने के लिए गए हैं वो एकदम से हमारा यूज़र ना बने, तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें उसे निराश कंडीशन वाली सिचुएशन नहीं दिखाना है। हमें वहाँ से अपना नेगेटिव फेस लेकर के नहीं आना है। उसको ये रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे ना आने की वजह से इसको कितना बड़ा गहरा धक्का लगा है। हमें हंसते मुस्कुराते उसको क्लोज करना है, उस डील को फिलहाल के लिए क्लोज करना है और उसको आगे के लिए छोड़ देना है। जब आप विद स्माइल आप उससे क्लोज करके आओगे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके साथ में आया या नहीं आया, उसने आपकी बातों को सुना या नहीं सुना, या फिर फाइनली वो आपका कंज्यूमर बना या नहीं बना। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा विद स्माइल अपनी उस मीटिंग को क्लोज करना है। दोस्तों एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जिससे भी हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे साथ में आए, तो हमें हमेशा उसको वो देने की कोशिश करना है जिसको वो चाहता है, जिसको वो पसंद करता है। अगर वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है, तो हमें क्या करना है, उससे हेल्थ की बातें करना है, उससे फिटनेस की बातें करना है, लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट उसके साथ शेयर करने हैं। और अगर वो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ में आ रहा है तो हमें उससे वेल्थ की बातें करना है, लोगों की इनकम उसके साथ शेयर करना है। आप बिलीव करिए दोस्तों कि लोग आपके साथ केवल एक ही कंडीशन में आएंगे। वो फॉर्मूला क्या है कि जिसको जो चाहिए जब आप उसे वही देने की कोशिश करते हो तो रियली वो आपके साथ में ज़रूर आता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला वो बोले जो आपको सुनना पसंद है, तो आपको हमेशा उससे वो बोलना है जिसे उसको सुनना पसंद है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हम अगर एज अ वेलनेस कोच काम कर रहे हैं या फिटनेस कोच काम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आना है, लोगों को एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर के जाना है। हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ में लोगों से बात करना है। प्रेशर बना करके काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिलैक्स होकर के काम करना है और मैक्सिमम लोगों से अपनी बात करना है, मैक्सिमम लोगों की हेल्प करने के इरादे से हमें इस काम को करना है। जब आप इस नेचर, इस बिहेवियर के साथ आप काम करोगे तो आप देखोगे कि जाने अनजाने आपकी एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम की भी शुरुआत हो जाएगी और लोग आपको पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। देखते रहें हमारा YouTube चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू फ्रेंड्स।